सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। आज हम संस्कारों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? संस्कारों के बारे में। संस्कारों के बारे में जानने से पूर्व में जानते हैं संस्कार शब्द कैसे बना है। कैसे बना है? सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में घय प्रत्यय करने से संस्कार शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है शुद्धिकरण, पवित्रीकरण। यानी संस्कार उन्हें कहते हैं जिनसे शुद्धिकरण हो, पवित्रीकरण हो, पवित्रता हमारे जीवन में आए। तो भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार, 16 संस्कार। तो 16 संस्कारों के सबसे पहले तो हम नाम जानते हैं। कौन कौन से संस्कार हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हैं। अब 16 संस्कारों में एक एक संस्कार पर क्या क्या किया जाता है वो आप सब लोग बताओगे। सबसे पहले संस्कार पर क्या किया जाता है? शिशु के बीज के रूप में स्थापना को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। शिशु के बीज के रूप में स्थापना को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। यानी गर्भ की पवित्रता के लिए, शिशु के जन्म की पवित्रता के लिए जो बीज रूप धारण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भाधान संस्कार। उसके बाद अगला संस्कार कौन सा है? पुंसवन। उसमें क्या करते हैं? शिशु की रक्षा के लिए जो संस्कार किया जाता है वह है पुंसवन संस्कार। शिशु की रक्षा के लिए माता के गर्भ में ये संस्कार, 3 संस्कार माता के साथ ही होते हैं। शिशु की रक्षा के लिए माता के साथ जो संस्कार किया जाता है वो संस्कार क्या है? पुंसवन संस्कार। और तीसरा संस्कार कौन सा है? सीमंतोन्नयन, माता के बालों को सजाना। सीमंतोन्नयन संस्कार में क्या किया जाता है? माता के बालों को सहलाया जाता है और उनकी रक्षा के लिए। वो भी क्या है? किसकी रक्षा के लिए? शिशु की रक्षा के लिए, बालक की रक्षा के लिए। ये 3 संस्कार जो है माता के साथ किए जाते हैं। किसके साथ? माता के साथ। सीमंतोन्नयन। इसके बाद चौथा संस्कार कौन सा है? नाभि छेदन से पहले जो संस्कार किया जाता है वह है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार वह है जो नालच छेदन से पहले किया जाता है। नालच छेदन से पहले जो भी बालक की रक्षा के लिए, बालक के उत्तम जीवन के लिए, बालक के गृहारिष्ट के लिए जो किया जाता है, जो दान पुण्य इत्यादि किया जाता है, वो सब क्या है? जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार के बाद कौन सा संस्कार आता है? नामकरण संस्कार। इसमें क्या किया जाता है? जन्म के 10 या 12वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है। जन्म के 10वें 12वें दिन बालक की शुद्धिकरण होकर माता को प्रसूति से निकाल करके होम इत्यादि करके बालक के नामकरण संस्कार करते हैं। नाम कितने प्रकार से रखे जाते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से 5 प्रकार से? देवता नाम, नक्षत्र नाम, मौखिक नाम, मास नाम, इष्ट नाम। हाँ, देवता नाम, नक्षत्र नाम, मौखिक नाम, मास नाम, इष्टदासत्व नाम। ये 5 प्रकार से क्या रखे जाते हैं? नाम रखे जाते हैं। नाम होने के बाद फिर क्या होता है? निष्क्रमण। क्या होता है? निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है? बालक को घर से जब पहली बार बाहर निकालते हैं तो उसके लिए जो पूजन, सूर्य अवलोकन इत्यादि कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं? निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद क्या होता है? अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है? बालक को 6 महीने बाद अन्न खिलाया जाता है। बालक के 6ठे महीने के बाद में अन्नप्राशन कराया जाता है। बालिका को 5वें महीने में इसमें अन्नप्राशन कराते हैं। अन्नप्राशन क्या है? अब पहली बार अन्न को उसके मुंह में प्रवेश कराना। 5-6 महीने तक बालक मात्र दुग्ध से ही पालित होता है। जब उसको फिर कराते तो उसको पूजन करके वह संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार। यह कितने समय में किया जाता है? कैसे किया जाता है? तृतीय वर्ष में बालक के बाल काटने को कहते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। हाँ, प्रथम से तृतीय वर्ष में जब बालक हो जाता है तो उसको जो उसका केशांत पहली बार बाल काटा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? चूड़ाकर्म संस्कार।
चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार के बाद क्या होता है? कर्णवेद संस्कार। जन्म से 10वें, 10वें, 12वें, 16वें मास में कानों की शोभा के लिए कर्णवेद संस्कार किया जाता है। जन्म से 10वें, 12वें अथवा 16 मास में कानों की शोभा के लिए और पवित्र शुद्धता के लिए जो संस्कार किया जाता है वो क्या है? कर्णवेद संस्कार है। इसको शिशु के पहले भी बालक छेदन से चूड़ा कर्म से पहले भी कर सकते हैं या चूड़ा कर्म के तुरंत बाद एक साथ भी कर सकते हैं। कर्णवेद। कर्णवेद के बाद विद्यारंभ। इसमें क्या किया जाता है? जब बालक पढ़ने लायक हो जाए तब उसके वहाँ पे और लिख के उसका पूजन कराया जाता है। हाँ, पाटी पूजन। जब बालक या अथवा बालिका पढ़ने लायक हो जाए सबसे पहले जो सरस्वती पूजन या पाटी पूजन इत्यादि कराते हैं, अक्षरारंभ उसको क्या बोलते हैं? अक्षरारंभ, स्वरारंभ इत्यादि जो कराते हैं वही विद्यारंभ भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संस्कार कहते हैं। उसके बाद उपनयन। उपनयन संस्कार। इसमें क्या होता है? बालक को आचार्य के पास अध्ययन के लिए भेजना। उपनयन संस्कार। हाँ, बालक को आचार्य के पास अध्ययन के लिए जब भेजते हैं उससे पहले जो उसको उपनयन कराते हैं, द्विजन्म संस्कारा द्विज उच्यते। क्या बोलते हैं? संस्कारा द्विज उच्यते। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयम संस्कारा द्विज उच्यते। वेदभ्यासे भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जब जनेऊ धारण करते हो तो हम क्या द्विज हो जाते हैं। हर कोई देखो, द्विज मतलब दो जन्म होना। द्विज मतलब द्विजन्म होना। एक जन्म तो हमारी जब माता के गर्भ से नालच्छेदन हुआ तब हो गया। जब एक जनेऊ संस्कार करते हैं तो एक फिर द्विज की संज्ञा मिलती है। किसकी संज्ञा? तो एक दोबारा जन्म होता है हमारा। आचार्य के समीप हम जब जाते हैं तो इसको द्विज कहते हैं। उपनयन भी कहते हैं, द्विज भी कहते हैं। आचार्य के समीप जाके शास्त्र का अध्ययन करना। उसके बाद वेदारंभ। फिर क्या होता है? वेदारंभ में क्या होता है? शास्त्रों का अध्ययन करना, वेदों को पढ़ना, चारों वेद इत्यादि का शिक्षा ग्रहण करना वेदारंभ होता है। वेदारंभ के बाद जो वेदारंभ संस्कार पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? केशांत। केशांत अर्थात पुनः जो है बालों का मुंडन संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार जैसे होता है वैसे ही केशांत संस्कार भी पुनः किया जाता है। उसके बाद समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता है? जब बालक आचार्य से पूरी शिक्षा प्राप्त कर ले तब घर जाना। समावर्तन संस्कार। जब बालक आचार्य से पूर्णतया शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण कर लेते थे। पहले भगवान जैसे सीताराम, राम भगवान भी अपनी शिक्षा ग्रहण करके जब घर जाते हैं तो समावर्तन संस्कार होता है उनका। हर किसी जितने भी हमारे भारत में भारतवासी हैं प्रायः 16 संस्कार करते हैं। तो समावर्तन संस्कार जब पूरे गुरुकुल से विद्यार्थी विद्याध्ययन करके जाता है तो वह समावर्तन संस्कार करके घर जाता था। पहले तक तो विद्यालय में आगे एक बार फिर घर जाने का नियम ही नहीं था। अभी तो छुट्टी इत्यादि हो जाती है ना। पर पहले तक जैसे जितने समय का कोर्स था उतने समय तक बालक गुरुकुल में ही रहेगा। जब कोर्स पूरा हो जाएगा, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, सारा उसका समावर्तन संस्कार हो जाएगा। समावर्तन संस्कार के बाद तब जाता था। तो अभी जब आचार्य के पास से पूरी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद जब घर जाते हैं उसका नाम क्या होता है? समावर्तन संस्कार। उसके बाद कौन सा संस्कार आता है? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। इस संस्कार में क्या किया जाता है? सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो संस्कार किया जाता है वह है विवाह संस्कार। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो क्या संस्कार है? विवाह संस्कार। तो मनु जी द्वारा जो सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी द्वारा हुई, उसमें मनु और शत्रुपा जी ने जो सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने का क्रम लगाया, उसके लिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था को संचालित करने के लिए, वर्णाश्रम का अच्छे से पालन हो उसके लिए गृहस्थाश्रम में जब प्रवेश करना होता है तो उससे पूर्व क्या होता है? विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार हो जाने के बाद फिर क्या होता है? लास्ट संस्कार जो हमारा अंत्येष्टि संस्कार, इसको मरणोपरांत होता है। ये कौन सा संस्कार होता है? इस संस्कार में क्या किया जाता है? परलोक गमन, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। हाँ, आत्मा की शांति के लिए, परलोक गमन के लिए, जीव के अधोगति से उत्तम गति की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि संस्कार। श्राद्ध तर्पण इत्यादि जो किए जाते हैं, 10 गात्र
पार्वणिक, हव्य, कव्य, अन्वाष्टक इत्यादि जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया जाता है वो अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत सारा आता है। श्राद्ध पक्ष, अंत्येष्टि संस्कार, ये क्या है, हमारे षोडश संस्कार हैं। पूरे भारतवर्ष में सभी भारतवासी, वो किसी वर्ण के हों, किसी जाति के हों, जो भी भारतवासी हैं, उसमें मुस्लिम लोग अपना इस षोडश संस्कार नहीं करते, बाकी हिंदू जितने भी हैं वो सारे षोडश संस्कार, 16 नहीं भी कराते होंगे तो कुछ न कुछ संस्कार तो अवश्य कराते हैं। चाहे नामकरण संस्कार प्रायः सब कराते हैं, गर्भाधान संस्कार प्रायः सब कराते हैं, उपनयन संस्कार प्रायः सब कराते हैं, और विवाह संस्कार प्रायः सब कराते हैं, अंत्येष्टि संस्कार प्रायः सब जगह होता है। तो कुछ संस्कार लुप्त भी हो गए हैं, वेदारंभ इत्यादि संक्षिप्त में भी किए जाते हैं, पर प्रायः सब लोग इस षोडश संस्कार कराते ही कराते हैं। तो षोडश संस्कारों की जानकारी सबको होनी चाहिए। आप लोग षोडश संस्कार के बारे में पूरी अच्छी तरह समझे जी। इसमें कोई शंका तो नहीं है? नहीं। तो षोडश संस्कार को विस्तार से एक एक संस्कार पर एक एक किताब पूरी छपी हुई है। ये षोडश संस्कार, ये तो हमने संक्षिप्त में बता दिया किसमें क्या क्या होता है। अब हर संस्कार के पूजन के देवता अलग हैं, वहाँ उसका मुहूर्त अलग है, उसके नक्षत्र इत्यादि सारे विधि विधान एक अलग अलग टाइप से है। हर संस्कार का, हर संस्कार के लिए एक मुहूर्त है, हर संस्कार के लिए एक पूजा है, उसका एक विधान है। उसको हम विस्तार से फिर समझेंगे और कभी समय रहा तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए सबको सीताराम।